जन भीर रस आयो जहां सब दूर देखत भृगुपति बेसुरा उठे सकल भय विकल आई सिरुनावा आई सिरुनावा जनक बहु। आई सिरुनावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। बेटी, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति लावण सिंह से टबो टबो कर इस फटिक मणि सदस्य कन्या आपने मेरे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। इस कन्या का परिचय आपके श्रृंग से सुनने की प्रबल आकांक्षा। बताइए शीरध्वज कि ये भूपति तुम्हारे पवन भगीरथ है गंगा सी लहराती और चली आ रही कौन बालिका ये सेतु मग बिखराती अब डूब रहे ये नभगे सब तारे। आप क्षितिज की ओर देखें, शीरध्वज आपको अनुभूत होगी कि परस्पर का कथन गलत हो गया। मैं इन तारों की बात नहीं करता, आज आपकी समाज में उपस्थित ओंकारों की बात करता। ये नफो सब नखतु, ये नफ सब नखतु करे पुजियारी। ये आपकी सभा में जो राजागण आए हुए हैं, ये सकल सकुचाने ये सारे संकुचित हो गए, सब छिप गए, तो ये डूब गए नभगे सब तारे और लुके छुपे चले चुढ़ाई। और लगी ठापनी आंचल सो मुखा ये संध्यासी शर्माई। ये चीन छान कर उषा की, ये चीन छान कर उषा की है लाली अंग लगा। और चली आ रही कौन बालिका अब से दुर्मद बिखराती। आज कन्या का परिचय आपकी स्त्री से सुनने का प्रबल आकांक्षी। बताएं शीरध्वज। और हमारे व्यास जी के लिए मुद्राएं प्रश्न है कुछ। ये हमारे श्री बाल गोविंद जी यादव प्रतारपुर निवासी आपकी ओर से 200 मुद्राएं सदा समर्पित की गई हैं। और हमारे श्री विनय जी शुक्ला इटरा से पधारे हैं, आपने 100 मुद्राओं से हमारे विनय जी का स्वागत किया है।
साथ ही भगवान प्रशांत जी के लिए भी हमारे प्रशांत स्टूडियो पैरी विजय शंकर जी त्रिवेदी आपकी ओर से 50 मुद्राएं और ये हमारे एडवोकेट अखिलेश जी तिवारी एक नाम भूल गए हैं 100 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। श्री सुमन देवी आपने भी 51 मुद्राएं समर्पित की। श्री जयवीर सिंह जी सेगर राजपुर आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं। इसे मैंने हलकरसठ से प्राप्त किया है प्रभु। एक समय का वृत्तांत है। वर्ष बीते मिथिला में अनावृष्टि आमंत्रित होने लगा काल का कराल व्याज के द्वारा ही स्वर्ण हल कर्षण का विधान हुआ योगीश्वर। स्वर्ण हल पीछे चला जो ही मैं बज उठी बैलों की रुन झुन कर घंटियां पड़ने लगी वसुधा के सतत दिव्यांचल पर गहरी गंभीर सीर भाई। एक बार फाल में प्रदान किया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। धरती के विशाल वक्ष स्थल से जन्म लेने वाली ये मैथिल कुल की शोभा, इसके लिए क्या आशीर्वाद हो सकता है? केवल शब्दों का प्रवाह है। हृदय चाहता है कि ये अरे धरती के अंतस से उपजी ये धरती माँ की प्यारी सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव। तुम बेटी जनक दुलारी फिर अमर रहे कब सिर से जुड़ो जब तक माँ गंगा की धारा संतति हो सौभाग्यशालिनी। ये शुभ वरदान हमारा इन पतिव्रताओं की श्रेणी में और इन पतिव्रताओं की श्रेणी में ये पहला भाग तुम्हारा हो। अतुलनीय अनुराग पति में वृद्धि के सदा तुम्हारा हो। आरंभिस चलो संहारनाथ देवी इसे अवनी तल पर आई हो। अमित शक्ति से अवतार ले तुम बहते ही कहे लाई हो। आयस्पति सिरध्वज ये पुत्री आपको धरती से प्राप्त हुई है। धरती इसकी माँ है। बेटी सीते कभी माँ के सन्निकट जाना, मेरा एक संदेश इस धरती माँ से कह देना। अरे जा बेटी तू जा, अरे जा बेटी तू जा, जाकर कहना धरती माँ से ये अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, अरे कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, अरे कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कोदो गन्ना, और कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, और कहीं पे हीरा का नाम। जाकर कहना धरती माँ से ये अधिक उपजा। सज्जनों, आप सब लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। अभी
जो परेशानी हो रही है आप सब लोग देख रहे हैं। शांत हो जाओ। इसी और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण सरकार मिले पुनियाई मिले पुनियाई। आइए महान स्वामी जी, अहोभाग्य आप जैसे महान संत का दर्शन आज मैत्री प्रांगण के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप और यह सतत बनी रहे, इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूँ कुमार। ये पूज्य पिता श्री जमदग्नि के पंचम पराक्रमी पुत्र परशुराम जी है। जगत के भारी सुबह दोनों बंधु श्रद्धा के साथ मुझे प्रणाम करो। पद सरोज मिले सात प्रभा से मंडित सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्तों का दर्शन आपके सानिध्य में करता आपके श्रीमुख से इन बालकों का परिचय ज्ञात करने की परम आकांक्षा है। कहे महान जी, ये कौन भाग्यशाली का अरे भवन जगह है आज, और किसके महलों की ईट मुस्कुराती है, किसके निज भवना है खूब रही रिक्ति, शरद चुंधैया श्री सुषमा सरसाती है। जस देखता हूँ आज मैं हर सुंदर मरालों की सिचोड़ी चली आती है। कहोगा अनुज सुमित्रा माता के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, राम लखन दशरथ के ढोटा, ये इनका परिचय। आपके सानिध्य में होने का कोई विशेष औचित्य? हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए ये हमारे साथ रहे। गीता के प्रति अध्याय के 14वें श्लोक में परमात्मा ने कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतान, प्राणियों का जीवन अन्न से ही चलता है। अन्न कहाँ से आया? बोले पर्जन्याद अन्न संभवा, जल वर्षण होगा तो अन्न का उत्पादन होगा। जल वर्षण कैसे होगा? तो कहा यज्ञाद भवति पर्जन्यो, अगर यज्ञ होगा तो जल वर्षण होगा। यज्ञात कर्म संभवा, यज्ञ आप जैसे महान संतों के सत्कर्म से ही संभव हो सकेंगे। यज्ञ होगा, जल वर्षण होगा, अन्न का उत्पादन होगा, राष्ट्र समृद्धशाली होगा। आपके द्वारा यज्ञ का संवर्धन, यज्ञ का संरक्षण अति आवश्यक था। ये आपने कार्य राष्ट्र हित में किया। आपको कोट कोट साधुवाद है। बालकों ने प्राण किया है, बालकों को आशीर्वाद है। धरती के विशाल आज मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा से भूषित होने वाले राम, आपके हृदय रूपी वन में विहार करने वाले विहंग रूपी शुद्धात्मा लक्ष्मण आपके लिए सुभाषिष है। हे राम, अरे हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में ये पवित्र भावना
तुमको सदैव ही ध्यान रहे और मुनि कौशिक की भाग्यना ये मुनि कौशिक की भाग्यना उपकार सदा करते रहना और घूम घूम कर मुनियों का दुख दूर सदा करते रहना। इस भैया को निज अंग समझ कर आपसे ही नहीं आज मिथिला की समस्त समाज से मेरे कहे हुए शब्दों का समाज ने कुछ अंशों में उपयोग किया तो मेरा कथन सार्थक होगा। राम और इस भैया को निज अंग समझ कर तुम प्यारी से करते रहना और लक्ष्मण तुम भी भाग प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम्हें हो और तुम इनमें हो ये तुम्हारी से ही बरताने ही तुम जहाँ रहो पास सुखी रहो। आयुष्मान यशस्वी। और हमारे वहीं से पधारे हमारे गंदी स्वामी काली मंदिर से पुजारी जी की ओर से भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के लिए 20 मुद्राएं साधु समर्पित की है। और हमारे श्री गुटू जी मिश्रा निगोहा निवासी यहाँ में भी भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के लिए 100 मुद्राएं साधु समर्पित है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम ही चितई रहे फकीरों रूप अपार मार मद बोझ फिर भी राम चितई आपकी ओर देख रहे हैं। आपसे आकांक्षा है अंतिम पद कह देता महामनुष्य जी। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे प्यासे अधरो सिसकते अंतसो। राम तुम्हें भगवान कहेंगे महिमा महिम तुम्हारी प्रतिभा का इस जग में कोई उपमान न होगा और युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से बढ़कर के वैभव राम तुम्हारा होगा और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म तुम्हारा होगा। इतिहासों के पृष्ठ तुम ही हो। तन मन धन सब बलिदान करेंगे प्यासे अधर सिसकते अंतसो। राम राम तुम्हें भगवान कहेंगे राम तुम्हें भगवान कहेंगे। बहुरी विलोक विदेश कहूँ कह अति धीर पूछत जानी अजान जी व्याप्यू कोप शरीर आज मिथिला की लौकिक सुंदरता ने अलौकिक परिवर्तन कैसा बोलो श्री ध्वजो। और ये है ये बोलो विदेह और ये बोलो विदेहा ये तड़क भड़क कैसी विदेहा जो दौड़ हाथ से छिपी हुई ये हर गली गली हर देह गेहा। बोलो विदेहा ये तड़क भड़क कैसी विदेहा। अरे प्राचीर समीप ये प्राचीर समीप दिखाते हैं प्राचीर समीप दिखाते हैं। ये तंबू का जो करे घरे और जल पर सुकेत बहाते हैं। ये भिन्न भिन्न को चिन्ह बने अब छिपे छिपे इन छिद पालों की अर्चना आई सेना है विदेहा। बोलो विदेहा
ये तड़क फड़क कैसी विदेहा, ये जगमग जगमग जगमगा रही, तो ये जगमग जगमग जगमगा रही। ये बादल मानो पाप दीप, मानो रोहिंद आए, ये धरी अग्नि मिथिला महीप, अरे मन मरकत की फानूस छाड़। ये मन मरकत की फानूस छाड़, और चंचासमती हो भागवत कुंडलमान छवे जिसकी अद्भुत अपार। ये कहला लो क्या है तेरे तार, और क्यों उन्हीं में हो विदेहा, बोलो विदेहा बोलो विदेहा, ये तड़क फड़क कैसी विदेहा। आज उनका मुख्य क्या है, सीख लो। समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सद आए। महापूज्य, इस भीड़ का कारण स्वयं मैं हूं, न कोई और है। ये धनुष यज्ञ महामहोत्सव आज अनुष्ठित है। महाप्रभु, जिस कन्या सीता का आपको परिचय कराया था, उस कन्या सीता ने एक दिवस बाण से भगवान त्र्यंबक के पुनीत आयुध को उठा लिया। तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी नेपाल धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ पुत्री का वरण होगा। 12 मास से चले आ रहे अधिवेशन का आज अंतिम दिन महापूज्य, भगवान शंकर के आयुध का विघटन हो गया। आज देखे चाप खंड मही 2 खंडों में विभक्त, धरा की धूल से दूसरी छू रही, तोड़ने वाले ने तोड़ा भी, और जहां आग को अवसर मिला वहीं डाल दिया। ये 12 मास का मैत्री वेशन, 12 महीने का शीर्ष स्वयंवर, 11 माह 29 दिन की अवधि व्यतीत हो गई। त्रैलोक का कोई वीर धनुष खंडित नहीं कर सका। अंतिम दिन आया, आपने घोषणा कर दी, तो सागर में समाहित हो गई। रानियों में कोहराम मच गया, धनुष नहीं टूटा, तो फिर राजा प्राणों का त्याग कर देंगे। ऐसी विषम परिस्थिति में जब ईलंग इस प्राण में अपने प्राणों की आहुति देकर के आपके प्राण की इच्छा की, आपके प्राणों की इच्छा की, और जिसने आपके प्राण बचाए उसके लिए श्रीरथ आपके द्वारा 2 हाथ वस्त्र का टुकड़ा तक नहीं दिया जा सका। आज एक क्षण के लिए विचार कर लेते, देखता हूँ चाप खंड मही धरा में पड़े, धरा की धूल से दूसरी धोते रहे। आपके अंतःकरण से आवाज नहीं उठी कि जिन्होंने आपकी पुत्री के पाणी ग्रहण संस्कार के लिए अपने आप को 2 टुकड़ों में परिवर्तित कराया, उसके लिए 2 टुकड़े उसके बना करके आप शासन बना देते, हमारी विरक्ति आत्मा को शांति मिल जाती, आपसे संपूर्ण हो सका। चाहूंगा कभी कैलाश पर्वत एक पाषाण खंड पूछेगा, क्या उत्तर करूंगा? आप ही भेद हो आयु कछु और कछु कहीं न कहे आयु हो। मैं फूट फूट कर जाऊं
उनको कैसे पिलूं, आज को तुमने देखा होगा, एक बार देखो क्या, अरे आज को तुमने देखा होगा, उस धनु कर्णहार मनसी को, आज को तुमने जाना होगा, उस नर के हरी मसी को, अब तो बोलो तारे बिना तुम हुए तुमसे रचितता सुरनीतल, उसको जाकर समझाऊं कैसे, कछु कई नगर गुरु के बिना मैं फूट फूट कर क्या दूं, ये बिखर गई झोलनिया, भाई उनको कैसे पिलूं, प्यारे आँख माँ का शीश काटा लेकिन कभी रोया नहीं, भाइयों का पतिया कभी आंसू नहीं पाए, आपको दो घंटों में देखता अपार दुख होता, और शोक ना भयो मोहि मातु शिरोच्छेदन में, और शोक ना भयो मोहि भ्रातन के खंडन मां, शोक ना भयो मोइन फूफल के कर्णन मां, कैसी दशा आज महान कैलाश हुई, सोई दुर्गति आयुध की देगी हार, सोई दुर्गति इस आयुध की देगी हार, यो पत्र हृदय अब खंड खंड भयो जात है, स्वार्थ का प्यारे अहिंस इस सभा के प्रोत्साहन की अंतिम श्रद्धांजलि आपको समर्पित, आपको समर्पित, आपको समर्पित। आती ये भगवान शंकर का धर्म फल, अरे किसे का फल फल, किसे का कर्म कलश, किसे का धर्म दिखाऊ मूरत आज उलट हूँ जहाँ लग तब राज, आज के कल तोड़े कांच पर है, नहीं तो जहाँ काट है इस फरसे की नस तोड़
कर डालूंगा तेरा जान, तेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। आपको पता है धर्म काम आज तुम हम कभी बोलता अति दरोतर देते निपनाए, कुटिल भूप हर से मन माही, हर से मन माही सफेद की। आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, यह नाम शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा, जिसने ऐसा जो कृपा बात है इन गुरुओं का, वह चुप कैसे रह सकता है, जिन पर है कृपा, जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है, जिन पर है कृपा। नाथ संबुधन भंजन हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ संबुधन से निकाल करके धर्म सागर में डुबोने की चेष्टा मत करो। तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्तव्य की ओर जिस समय मैं अपना ध्यान केंद्रित करता तो यही पाता जिसने धनुष तोड़ा है ये कोई और नहीं आपके एक दास होगा। राघव, मैंने अपनी पाठशाला में अस्त्र शस्त्र विखंडन का पाठ कभी किसी दास को नहीं पढ़ाया, किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया, और जब मैंने आज तक किसी दास को पढ़ाया नहीं तो ये धन खंडन करता, आयुध खंडन करता मेरा दास कैसे बन गया। हृदय में स्वेच्छा से सेवा का भाव था तो हमारा निर्देश सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करु करिय लड़ाई। आज धनुष तोड़ने वाला हमारा सेवक है राघव, तो करे आज इन चरण की सेवकाई, और नहीं तो फिर है खुला निमंत्रण करे आज लाई सुनो सुनो जय शिव धनु तेरा सहस्रार समसोरी कुमोर। खोले कान खोले ना कि न दूंगा जैसे भगवान त्र्यंबक के इसके साथ इसका खंडन किया वो मेरा साधारण कोट का पैर नहीं सहस्राव अर्जुन के समान मेरा पैर सहस्राव के युद्ध क्षेत्र में उठाता ये कठिन था करना मतलब उसकी हजार प्रजाओं का विच्छेदन दे सो सोबिने बाबू बिहारी समाज नत मारे जय है मारे
सब राजा आज तो बिलक और सो बिलक काम तो तेरे पद से हुई है तो राम वही मेरे पद से को तो सो बिलाऊ सीधा से सो बिलक आओ बिलक बिलक आओ संभव नहीं तो बिहार समाजा ये समाज उसका त्याग कर दे नहीं तो मारे चाहिए सब ये जितने भी राजावर हैं ये सभी के सभी आज मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे ऐसी मेरी स्पष्ट घोषणा ये खोल काम और सुन ले आज नर गहरी सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस भरई अपमाने बोले परस भरई अपमान। और हमारे आदरणीय श्री सतीश जी शुक्ला मास्टर साहब बागपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के पास। और यह हमारे श्री संजय जी मिश्रा ज्ञानू जी मिश्रा के ये बड़े परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम गहना योगिनाम निगम्य। सेवक का जो धर्म है वहां धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में बात में विशेष कहता है सिर भरी जाओ उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म है उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। सबते सेवक धर्म कठोरा। दो बातें आ गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। 3 शब्द प्रयोग किए गए। आगम शास्त्र, निगम वेद, पुराना पुराण। शास्त्र वेद और पुराण तीनों से प्रश्न किया गया तो तीनों का उत्तर एक ही था। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है बोले कठिन धर्म। तो सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया कि अगर ये धर्म कठिन है, अगर ये धर्म कठोर है, तो निर्वाहन करने में सेवक का धर्म कितना कठिन है, कितना कठोर है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने कहा कि हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। यह धारी पढ़ी गई, समझ में आई होगी पर सबकी समझ में
नहीं आई होगी, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। हर कीर्ते गुरु सेवक धर्म, पहला संदेश में हर माने भगवान शंकर, हर हर हर, फिर गिरी, हर गिरी, गिरी माने पर्वत, तो शब्द क्या बन गया? हरगिरी, शंकर जी का पर्वत। और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, उसी से शब्द बना है गुरुता, गुरु भारी, सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, सर्वविदित है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर कीर्ते गुरु सेवक धर्म। महर्षि परशुराम जी कहते हैं, इधर से कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि शत्रु हमारा, धनुष तोड़ने वाला शत्रु हमारा। इधर से कहा जा रहा है दास तुम्हारा, उधर से उत्तर है शत्रु हमारा। और शत्रु भी सामान्य नहीं है। कैसा शत्रु है? तो कहा सहस भाव समसो रिप मोरा, शास्त्रा भाव के समान मेरा बैरी है जिसने धनुष तोड़ा। तो मैं चिंतन करने लगा कि ये कहते हैं धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा भाव के समान मेरा बैरी है, तो शास्त्रा भाव में और धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई किसी तरह की समानता है या हो सकती है? क्योंकि ये कहते हैं कि सास भाव समझो ऋतु मोरा, तो क्या धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्रा भाव में कोई किसी तरह की समानता है? यह हो सकती है, चिंतन करिए। शास्त्रा भाव एक दुष्प्रवृत्ति था, शास्त्रा भाव एक दुराचारी था, शास्त्रा भाव पापाचारी था, शास्त्रा भाव ब्राह्मण विरोधी था, शास्त्रा भाव गौ का हरण करने वाला था, शास्त्रा भाव संत विरोधी था, शास्त्रा भाव सनातन विरोधी था, शास्त्रा भाव अधार्मिक था। तो जैसा शास्त्रा भाव था, क्या वैसा धनुष तोड़ने वाला है? क्योंकि कहते साहस भाव संशोधित मोरा, तो जैसा वो था क्या वैसा वो है? धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का पुजारी है, धनुष तोड़ने वाला गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है, धनुष तोड़ने वाला संतों की सेवा करने वाला है, धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है। तो एक धार्मिक और एक धार्मिक, क्या दोनों में किसी तरह की कोई समानता हो सकती है? एक ब्राह्मणों का विरोध करने वाला, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, एक गाय का हरण करने वाला, एक गौ की रक्षा करने वाला, एक संतों का विरोध करने वाला, एक संतों की, क्या दोनों में कोई किसी तरह की समानता है या हो सकती है? और महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि शास्त्र भाव सम, तो समानता का कोई इनका अपना मानक होगा, कोई पैमाना होगा, कोई मापदंड होगा, कोई धरातल होगा, कोई धरती होगी, कोई आधार होगा, कोई शास्त्रीय प्रमाण होगा। किस आधार पर धनुष तोड़ने वाला शास्त्र भाव समान है? ये बात समझ में नहीं आती। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान और सब कुशल मंगल है। समाचार ठीक नहीं, समाचार ठीक नहीं, तो ये ठीक नहीं वाला समाचार आपको क्या किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ या कहीं से ज्ञात हुआ? तो एक समाचार किसी ने परशुराम जी को बताया था, समाचार कहीं जनक सुनाई यही कारण वही सब। एक बात मेरा समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? कारण ना सकारण, कारण क्या? कारण धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना
तीन गो सर महाराज महिराज मेरे बाल्यावस्था में बहुत सी धनिया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था। एक उल्टा है, क्रोध बहुत है। तो क्या ये घर पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है कि ये तो क्या है, इसका कारण क्या है? मुझे बात प्रकाश करिए, हम जानना चाहते हैं कि यही घर पर ममता ये क्या है? ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर और सेवक का धर्म कठोर और ये धनुष कैसा है, नहीं लगा रू तो धनुष भी कठिन। आप कहते हो यहां से स्वामी कठोर, तो ये धनुष भी कठोर। और एक बात लक्ष्मण ने कही कि सेवक का धर्म कैलाश पर्वत से भी भारी होता है। कैलाश पर्वत की एक माप हो सकती है, एक हार निश्चित हो सकता है, लेकिन धनुष तो इतना भारी है, इतना भारी है, करु और कठोर। ये करु तो है, लेकिन कितना करु है इसकी कोई सीमा नहीं। मनहु पाई हट पाऊ बल तो अधिक करुआई, इसकी कर्ता की कोई सीमा नहीं है, अधिक भी हो सकता है। और एक अधिक से मानसकार को संतोष नहीं मिला तो दो बार लिखा अधिक। तो धनुष कठिन, धनुष कठोर, धनुष अत्यंत भारी। तो जब तीन गुणों से युक्त धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो हमने कहा सेवक सो। आइए कुमार लक्ष्मण, आपने एक बात इसी श्रृंखला में और रखी। धनुष तोड़ने वाला और साहसवान अर्जुन, इनमें समानता कैसे हो सकती है? क्यों? धनुष तोड़ने वाला सतवृत्ति का है और साहसवान अर्जुन दुष्प्रवृत्ति का है। धनुष तोड़ने वाला गौ रक्षक, ब्राह्मण का रक्षक, संतों का रक्षक, और साहसवान अर्जुन ये गौ का भक्षक, ब्राह्मणों का विरोधी, संतों का विरोधी, ऋषियों से द्वेष रखने वाला है। समानता कैसे हो सकती है? मेरे पूज्य पिताश्री के आश्रम से जिस समय गाय को पर्याय खींच करके साहसवान अर्जुन चला तो श्रीमद् भागवत पुराण ये उद्घोष कर बैठा